तो अनसॉल्व पेपर का एक और क्वेश्चन जिसे आज हम बहुत ही बढ़िया तरीके से देखने वाले हैं। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो वेरी वेरी क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सच में दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो दोस्तों अब तक हमने किस सेट को सॉल्व कर रहे थे, तो दोस्तों हम लोग सेट 2026 का 346 डीएस सेट सॉल्व कर रहे थे। और इसमें हम कहाँ तक पहुँचे थे तो खंड स, यानी कि खंड स के थर्ड का घ वाला क्वेश्चन आज का हमारा क्वेश्चन है। ठीक, जिसे हम बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कहना आप लोग, ठीक, कमेंट में जरूर कह दीजिएगा। लेकिन समझ में आया तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। ठीक, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे छोटे भाई और बहन, तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 माइक्रोकुलाम तथा 10 माइक्रोकुलाम तथा -10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। 2 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, स्थित है। यह विद्युत द्विध्रुव यह विद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ 5 वोल्ट प्रति मीटर के समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा बोल रहा है। तो विद्युत द्विध्रुव को 0 अंश स्थिति से 180 अंश तक घुमाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना करना है। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो हम इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके सूत्र के बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले चलिए हम लोग इसके सूत्र को देख लेते हैं, किस किस सूत्र पर ये क्वेश्चन लगेगा। ठीक, तो पहला, ठीक, दूसरा और आपका ये हो गया तीसरा। ठीक, तो पहला सूत्र आपका क्या बनता है, तो पहला आपका जो होता है +Q, ठीक, और क्या -Q, और इसके बीच की दूरी क्या है 2L है। क्या है 2L है। ठीक, ये आपका पहला सूत्र। दूसरा सूत्र आपका हो जाता है P बराबर क्या होता है 2QL, क्या होता है 2QL होता है। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ मेरे छोटे भाई और बहन को पता होगा। या हम लिख सकते हैं क्या 2L बराबर क्या होता है मेरे छोटे भाई और बहन, जहाँ आपका जो आपका 2L क्या होता है मेरे छोटे भाई और बहन, P बराबर क्या होता है तो 2QL होता है। 2QL होता है, जहाँ 2L बराबर हम क्या लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं। 2L बराबर क्या लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं। ठीक, और जो हमारा मेन फार्मूला है क्या मेरे छोटे भाई और बहन, जो हमारा मेन फार्मूला है क्या है, तो हमारा जो मेन फार्मूला है PE कोष्टक में cos थीटा cos थीटा 1 और आपका हो जाएगा cos थीटा 2। ठीक, ये आपका जो रहेगा ये आपका सबसे मेन फार्मूला है, यही सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है। और ये क्वेश्चन जो आपका ये क्वेश्चन है ये इस पर ही इसका आंसर आएगा, यानी इसी सूत्र पर रखने पर हमारा क्या आ जाएगा, तो इसी सूत्र पर रखने पर हमारा आंसर आने वाला है मेरे छोटे भाई और बहन। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक, दोस्तों सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले जो हमें दिया है उसे हम लिख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है, जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं, और हमें अगर किसी में बदलना है तो उसको हम बदल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, तो सबसे पहले दिया हमें Q का मान दिया है। ठीक, Q का मान दे दिया है, तो Q का मान हम लिख लेते हैं। Q का मान दिया है आपका कितना, तो Q का मान दिया है आपका प्लस क्या दिया है, तो Q का मान आपका दिया है कितना दिया है, Q का मान आपका दिया है, Q का मान आपका दिया है प्लस क्या 10 माइक्रोकुलाम। ठीक, 10 माइक्रोकुलाम। और आपका क्या दिया है, और एक Q का दिया है -Q का दिया है आपका कितना, Q का मान दिया है कितना -10 माइक्रोकुलाम। सॉरी दोस्तों, -Q का मान जो दिया है, यानी कि एक +Q होता है एक -Q, तो क्या दिया है 10
माइक्रो कूलाम। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक, लेकिन दोस्तों हम इसे क्या बदल लेते हैं, कूलाम में बदल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि एक माइक्रो कूलाम बराबर कितना होता है, एक माइक्रो कूलाम बराबर कितना होता है आपका, तो 10⁻⁻6 होता है। कितना होता है, 10⁻⁻6 होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं हम, तो हम क्यू बराबर लिख सकते हैं 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक, ये आपका निकल के आ गया क्यू का मान। क्यों, कैसे, तो दोस्तों ये जो आपका मान है, ये जो आपका मान है यहाँ पर जो हमने माइक्रो कूलाम का मान निकाला है, माइक्रो कूलाम का जो मान निकाला था उसे हम यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक, और कुछ नहीं किए। तो दोस्तों ये आपका क्यू का मान आ गया। ठीक, उसके बाद हमें क्या दिया था, इसके बाद हमें दिया था डी का मान, यानी कि दूरी हमें दिया था। कितना दिया, तो दूरी तो 2 सेंटीमीटर दिया था। ठीक, तो इसे भी हम क्या करते हैं, मीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि हमको पता है, क्योंकि दोस्तों हमें पता है क्या, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक, तो इस सेंटीमीटर में दिया है तो इसे मीटर में बदलने के लिए इधर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक, तो यानी कि अब हमारा डी का मान जो निकल के आएगा, जो हमारा डी का मान निकल के आएगा वो क्या आएगा, 10⁻⁻2 मीटर आ गया। ठीक, क्योंकि ये इधर जाएगा तो भाग करेगा। ठीक दोस्तों, तो ये आपका डी का मान निकल के चला आया। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों ये आपका क्या रहा, ये आपका क्यू का मान और ये आपका डी का मान निकल गया। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक, ये आपका डी का मान निकल गया है। उसके बाद हम देखने वाले हैं इसमें क्या, तो इसके बाद हम देखने वाले हैं आपका, इसके बाद हम देखने वाले हैं इसमें क्या, ई का मान भी दिया है। क्या दिया है, ई का मान कितना दिया है दोस्तों, तो ई का मान हमारा दे दिया है कितना, ई का मान हमें दिया है कितना दिया है, तो 1 × 10⁵ 10⁵ वोल्ट प्रति क्या दिया है, कूलाम, वोल्ट प्रति सॉरी दोस्तों मीटर दिया, वोल्ट प्रति मीटर। ये हमारा क्या हो गया, ई का मान हो गया। ठीक, लेकिन जो हमारा सूत्र था डब्लू बराबर, यानी कि ऊर्जा बराबर क्या सूत्र था, जो हमारा सूत्र था डब्लू बराबर क्या होता है, पी ई, क्या होता है, पी ई कोष्टक में θ1 रहेगा, θ2 रहेगा, θ2 और ये cos⁡1 cos⁡2 रहेगा। ठीक, इतना समझ लीजिएगा। तो हमें ई का मान पता है, लेकिन पी का मान हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, तो चलिए हम पी का मान सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो पी का मान कैसे निकलेगा, पी बराबर क्या होता है मेरे छोटे भाई और बहन, तो पी बराबर हमारा होता है 2QL होता है। क्या होता है, 2QL होता है। ठीक, 2QL होता है, जहाँ पर 2L बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, डी लिख सकते थे। ठीक, तो डी का मान हमने, क्यू का मान हमें पता है, क्यू का मान हमने निकाला था, कितना आया था हमारा, क्यू का मान हमें पता था कितना आया था, तो क्यू का मान हमारा था 10⁻⁻6। ठीक, क्योंकि हम इसे माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदल लेते हैं। ठीक, ये आया था। और हमें डी का भी मान पता है मेरे छोटे भाई और बहन, डी का भी मान मैंने आपको पहले ही बताया हूँ। डी का मान कितना आया था हमारा, तो डी का मान हमारा शायद आया था, डी का मान हमारा आया था मेरे छोटे भाई और बहन, तो डी का मान जो हमारा आया था, डी का मान, तो डी का मान हमारा आया था 10⁻⁻2। ठीक, लेकिन वहाँ पर 2 सेंटीमीटर था, मैंने ध्यान नहीं दिया था मेरे छोटे भाई और बहन। तो यहाँ पर हम 2 × 10⁻²। ठीक, ये था आपका। ठीक, ये था आपका, कितना था मेरे छोटे भाई और बहन, तो डी का मान कितना आया था हमारा, तो डी का मान हमारा था 2 × 10⁻² मीटर था। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना मेरे छोटे भाई और बहन, तो यहाँ पर हमारा 2L बराबर डी होता है, तो यहाँ पर हम इस सूत्र को लिख सकते हैं, पी बराबर ना कितना लिख सकते हैं, क्यू डी, क्या लिख सकते हैं, क्यू डी लिख सकते हैं, पी बराबर। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अब यही सब मान हम रख देंगे, पी का मान जिससे हम निकल जाएगा हमारा, पी का मान अब हम निकाल लेते हैं। ठीक, पी बराबर क्यू डी लिख देते हैं, क्यू डी। ठीक, अब पी का मान अब हमारा क्या आ जाएगा, तो क्यू का मान हमारा क्या था, 10⁻⁻6 था। ठीक, ये था, और जो हमने डी का मान निकाला था, ठीक, डी का मान हमारा कितना था, तो डी का मान था 2 × 10⁻²। ठीक, ये आपका क्या था, तो ये आपका हो गया क्या, तो ये आपका क्यू का मान है और डी का मान हो गया। तब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा पी का मान क्या आएगा, तो पी का मान हमारा क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ से हमारा पी का मान क्या आएगा, तो यहाँ से हमारा पी का मान आ जाएगा 10 × सॉरी दोस्तों 10 को हम क्या कर सकते हैं,
एक 10 को कम कर सकते हैं, इसको इसमें से कम कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक 10 हटा है। ठीक, तो यहाँ का आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा ये 5, ठीक, ये आपका मान लीजिएगा 5 हो गया, क्योंकि वहाँ से 10 हटाएंगे हम, तो ये आपका 5 हो जाएगा। तो 5 इधर और 2 इधर, -5 इधर -2 इधर, क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक, तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 की पावर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 2 भी है तो 2 गुणे 10 की पावर -7 हो जाएगा। कैसे 7 होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया हो कि यहाँ पर 5 है, क्यों, क्योंकि यहाँ से कटा है। ठीक, एक से यहाँ एक जीरो, यहाँ से एक जीरो से कटा है। ठीक, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, तो 5 2 कितना हो जाएगा, 5 2 कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से हमारा पी का भी मान निकल गया है। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, पी का मान हमारा कितना निकला है, तो यहाँ से हमारा पी का मान भी निकल गया है। ठीक, पी का मान क्या हुआ, निकल गया है। तो अब क्या करेंगे, पी का भी मान पता है और ई का भी मान पता है, तो अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट सीधे चलेंगे अपने मेन फार्मूले। ठीक, डायरेक्ट मेन फार्मूले पे चलेंगे। तो जो मेन फार्मूला हमारा क्या था, मेन फार्मूला हमारा क्या था, तो हमारा जो मेन फार्मूला था वो आपका, जो मेन फार्मूला आपका था, हमारा मेन फार्मूला क्या था, तो मेन फार्मूला हमारा था पी ई, सॉरी दोस्तों W बराबर था ना, क्योंकि ऊर्जा ज्ञात करना था, तो हमारा W बराबर हो जाएगा पी ई, क्या हो जाएगा पी ई कोष्टक में कॉस, क्या कॉस थीटा 1, क्या कॉस थीटा 1 कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा 2। ठीक, ये हमारा सूत्र आया। ठीक दोस्तों, ये हमारा सूत्र था मेन फार्मूला, जिस पे पूरा आंसर आने वाला है। लेकिन दोस्तों थीटा कॉस थीटा, ठीक, थीटा का मान हमारा कितना दिया था, 0 अंश से 180 अंश। क्वेश्चन बोला था कि 0 अंश से 180 अंश हो जाएगा, 0 अंश से 180 अंश होने पर स्थिति हमें ज्ञात करना था। ठीक, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो थीटा बराबर कितना, कॉस थीटा 0 अंश, पहला क्या हो जाएगा कॉस थीटा 1 का मान हमारा दिया था 0 अंश दिया था। ठीक, 0 अंश और क्या दिया था 0 अंश दिया था, कॉस थीटा 1 बराबर 0 अंश। ठीक, पहली स्थिति कॉस थीटा 2 बराबर कितना दिया था, कितना दिया था 180 दिया था, यही ना दिया था। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, कॉस थीटा 1 बराबर यानी कॉस थीटा 0 बराबर क्या हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे कॉस थीटा 0 बराबर लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा जो हमारा था कॉस थीटा कॉस 0 अंश, सॉरी दोस्तों पहला यही था ना, कॉस 0 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, कॉस 180 अंश, 180 अंश का मान कितना होता है, तो -1 होता है। ठीक, तो हम डायरेक्ट अब फार्मूले में रख देते हैं। ठीक, कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, कॉस 180 अंश का मान -1 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप लोग ये भी याद रखते रहिएगा। ठीक, तो हम चलिए अब डायरेक्ट अपने मान को रखते हैं। ठीक, पी का मान पता है, ई का भी मान पता है और थीटा का भी मान पता है। तो अब हमारा यानी कि ऊर्जा क्या आएगा निकल कर, तो अब हमारी ऊर्जा निकल कर आ जाएगी, क्या आ जाएगी ऊर्जा, ऊर्जा W बराबर क्या रहेगा, तो W, ठीक, यानी कि ऊर्जा हमारी जो है, तो हमारा P का मान क्या था, तो P का मान हमने निकाला था आपका 2 गुणे कितना, 2 गुणे 10 की पावर -7। ठीक, 2 गुणे 10 की पावर 7, ये आपका P का मान था। फिर उसके बाद ई का मान मैंने आपको बताया था, आपको कितना दिया था क्वेश्चन हमारा, 1 गुणे 10 की पावर माइनस नहीं था, प्लस था 5। ठीक, उसके बाद हमारा Q1 थीटा 1 थीटा 2 का मान क्या आया था, तो कॉस 0 उसका मान कितना होता है 1 होता है, और क्या नाम है, और आपका कॉस 180 का मान क्या होता है -1 होता है। ठीक, कॉस 180 का मान क्या होता है -1 होता है, और बीच में हमारे फार्मूले से माइनस है। ठीक, तो अब हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो अब हमारा निकल के आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका प्लस है और माइनस है, और ये आपका प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो अब हमारा क्या आ जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -2। ठीक, -2, क्योंकि यहाँ से घटा दिए हम लोग। ठीक, यहाँ से इसको और इसको घटाए हैं, कितना आ गया 10 की पावर -2 आ गया, और यहाँ पर आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इंटू क्या हो जाएगा, हम 2 लिख सकते हैं। ठीक, तो अब हमारा क्या आ जाएगा, तो अब हमारा आ जाएगा क्या, तो अब हमारा आ जाएगा जो 2 दूना के 4, क्या हो जाएगा 2 दूना के क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और 10 की पावर कितना, 2 दूना 4, 10 की पावर -2 आ जाएगा। ठीक,
जूल में आएगा, ठीक, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया मेरे छोटे भाई और बहन, तो ये आपका रहा आंसर रहा, ठीक। यही हमसे पूछा था, ठीक। ये आपका आंसर है। और इसे आप और क्या लिख सकते हैं, जब हम 10 के पावर माइनस 2 को हम नीचे भेजेंगे तब हमारा W का मान क्या आएगा, तो अब हमारा W का मान आ जाएगा। तो इसे हम, यही हमारा आंसर है, इसे इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 0.04 जे, यानी कि जूल, ठीक, लिख सकते हैं, ठीक। या तो ये लिखें या तो ये लिखें या तो ये लिखें, दोनों एक ही चीज बात है, ठीक। तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरे छोटे भाई और बहन को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा कि भैया नहीं समझ में आया, फिर मैं आपको यही क्वेश्चन बताने वाला हूँ। लेकिन अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना मेरे छोटे भाई और बहन। इसी तरह से हम 12th बोर्ड के बहुत से क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपके एक नए क्वेश्चन के साथ।